नाज़रीन, आइन की इस शिक को पढ़ें। आइन की शिक 48 की ज़ैली शिक नंबर 5 कहती है कि जब प्रेसिडेंट असेंबली को डिसॉल्व करते हैं तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1 ही शैल अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 days फॉर द डेट ऑफ द रेजोल्यूशन फॉर द होल्डिंग ऑफ अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली। यानी जब सदर मुमलिकत असेंबली को डिसॉल्व करते हैं, जो कि इस केस में सदर ने किया है, उन्होंने दस्तखत किए हैं, तो फिर सदर मुमलिकत को 90 दिन के अंदर अंदर की कोई इलेक्शन की तारीख देनी है। ये आइन में लिखा हुआ है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं जी कि इलेक्शन एक्ट में तब्दीली कर दी गई है, वो मैंने अभी तक देखी नहीं है, पता नहीं की है या नहीं की गई। तो उसमें सदर से इख्तियार ले लिया गया है। सदर का इख्तियार जो आइन में मौजूद है वो इलेक्शन एक्ट के जरिए नहीं लिया जा सकता, ये आइनी इख्तियार है, इसको प्रेसिडेंस है किसी भी एक्ट किसी भी कानून के ऊपर। अब तक सदर आरिफ अलवी ने 90 दिन के अंदर डेट क्यों नहीं दी इलेक्शन की? नंबर एक, ये गद्दारी कर रहे हैं वो, अभी तक जो समझ आ रहा है। उनकी नीयत का मुझे नहीं पता, लेकिन बाजार जो नजर आ रहा है। नंबर दो, उन्होंने आज 13 बिल्स वापस भेज दिए हैं असेंबली को। असेंबली मौजूद नहीं है, जब तक अगली असेंबली नहीं आती वो बिल्स पास नहीं हो सकते। लेकिन वो कौन से बिल्स हैं? यूनिवर्सिटियों का अप्रूवल जो हुआ है, या इस तरह के बिनाइन से बिल्स हैं जिसमें थोड़ी बहुत पट्टी लगानी थी, किसी ने को पैसा माल पकड़ना था, यूनिवर्सिटी बना लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन पाकिस्तान को एक डिक्टेटरशिप में देने वाले जो कानून थे, जो पाकिस्तानी अवाम और खासतौर पे इमरान खान को टारगेट करने वाले कवानीन थे, जिसमें मिलिट्री एक्ट और सारा कुछ था, यह सदर मुमलिकत ने वापस नहीं किया। हालांकि ये भी असेंबली की आखिरी तारीखों में पेश हुए थे। डॉक्टर आरिफ अलवी चाहते तो ये कवानीन भी वापस भेज देते, दोबारा इस पर नजर सानी करनी पड़ती और फिर वजीर आजम को भेजना पड़ता, और फिर उसके बाद सदर फिर वापस भेज सकते थे एक दफा, फिर 15 दिन रख के, और तब तक असेंबली ने वैसे भी खत्म हो जाना था। तो अब देखना यह है कि सदर मुमलिकत उन कवानीन पे सब पे दस्तखत कर चुके हैं, जिसमें एक कानून तो यह भी है कि जो गैर जरूरी इख्तियारात दे दिए गए हैं केयर टेकर हुकूमत को, अगर तप्पड़ रखें सदर आरिफ अलवी तो इस पर भी वो दस्तखत ना करते। लेकिन यही उनकी वफादारी और गद्दारी में हमें डिफरेंस पता चलेगा कि कौन से कवानीन पे वो दस्तखत करते हैं और कौन से कवानीन पे वो दस्तखत नहीं करते। और इलेक्शन की तारीख उन्हें 90 दिन के अंदर लाजमी देनी चाहिए। इनका प्लान तो ये है कि ये अगले साल फरवरी मार्च अप्रैल में, अभी तो यही दे रहे हैं लॉलीपॉप के, तब करवाएंगे, लेकिन हो सकता है ये तब भी इलेक्शन ना करवाएं। तो फिर मैं डॉक्टर आरिफ अलवी से कहूंगा कि आप कम से कम 90 दिन की तारीख तो दे दें। अगर उसके बाद ये इलेक्शन नहीं करवाते तो इन्हें एक बार फिर आइन तोड़ना पड़ेगा, और जितनी बार ये आइन तोड़ेंगे इनकी जो हुकूमत करने की या इनकी जो रिट कायम करने की ख्वाहिश है वो कमजोर से कमजोरतर होती जाएगी। क्योंकि ये कुदरत का कानून है, जितने आप कवानीन तोड़ते हैं, जितना आप जुल्म करते हैं, जितने आप गुनाह अपने बढ़ाते जाते हैं, अंदर से आप कमजोर होते चले जाते हैं, और बिल आखिर इनके लिए ये जुल्म और जबर जारी रखना ये आखिरकार मुमकिन नहीं रहेगा। तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब थोड़ी सी अपने अंदर तप्पड़ पैदा करें, हौसला रखें, देखें कि खवातीन जेलों में पड़ी हुई हैं, लोगों के घर तोड़ दिए गए, कारोबार तोड़ दिए गए, फैक्ट्रियां तबाह कर दी गई, गरीब लोगों को मार मार के उनका भुरकस निकाल दिया गया, 10-10 साल के बच्चे जेलों से हो आए। तो आपको भी किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। जब सियासत की है तो इसकी मुश्किलात को फेस करने के लिए भी तैयार हों, और जितने भी ड्रैकोनियन लॉज हैं वो वापस भेजें। अगली असेंबली आके उसे पास कर लेगी खुद ही। जब तक वो नहीं आती, कम से कम ये लॉज पास नहीं हो सकते। कौम को बचा लें, वरना वो बदतरीन मार्शल लॉ यहां लग रहा है कि लोग नॉर्थ कोरिया को भी समझेंगे कि वो हमसे बेहतर मुल्क है। लोग सीसी ने जो किया था आज से 10 साल पहले, जो मैसेकर था जिसमें 900 लोगों को सीधी गोलियां मार दी गई थी, लोग उसको भूल जाएंगे और कहेंगे कि यहां ज्यादा जुल्म हो रहा है। इसको सिर्फ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आप रोक सकते हैं। कवानीन पे अगर आपने चुपके से दस्तखत कर दिए हैं तो ये कौम के साथ धोखा होगा बहुत बड़ा, और अगर आप वापस करेंगे तो आप कौम के हीरो करार पाएंगे। दो काम करें, ये जो जालिमाना कवानीन है इनको वापस भेज दें, और नंबर 2, इलेक्शन की तारीख 90 दिन के अंदर की दे दें, अक्टूबर के एंड की दे दें या नवंबर के शुरू की दे दें। ये अवाम आपकी तरफ देख रही है, क्योंकि अभी कोई और पुरसाने हाल नहीं।